वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहतरम जनाब फवाद चौधरी की खूबसूरत बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, ठीक ठाक हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं जी सारे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कहाँ थे गोगा जी? आप कुछ दिन नजर नहीं आए हमें टीवी पे। जी मैं इधर ही था, बस मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप भी बीमार शुमार होते हैं? तो जब बीमार होते हैं तो वेटनरी डॉक्टर को दिखाते हैं या MBBS को? दिखाते हैं MBBS डॉक्टर को ये, लेकिन वो वेट से कंसल्टेंसी ले लेता है। या मेरा ख्याल है दिखा MBBS को लेते हैं, दवाई वेटनरी से ले लेते हैं। डॉक्टर साहब बीमारी के बाद जरा खाने में इनके फर्क पड़ा। चले ये तो फिर अच्छा शगुन। मैं बीमार क्या हुआ चौधरी फवाद साहब, लोगों ने मेरे ICU से रास्ता असल में ये मिसरा ये कहना चाह रहा है, बीमार क्या हुआ मैं कच्चे नान से। कच्चे नान खा जाता है जज साहब ये। वो कहने था ICU भी टाली थले पेड़े को रसगुल्ला समझ के सर मुंह में डाल लेते। एहतियात किया करें, आपकी बड़ी जरूरत है हमें। अगर आपके पास लंगर का इंतजाम है तो फिर इसे आप ले दें। नहीं तो दे दें। PTI में तो जितने ज्यादा बेवकूफ हों बड़ी अच्छी बात है। फवाद चौधरी साहब इधर उधर की बातें आप छोड़ें, आपकी हुकूमत का कोई मजा नहीं आ रहा। हम हुकूमत कर रहे हैं, बिरयानी नहीं पका रहे। वो मजे लेने वाली हुकूमतें चली गई, हम सिर्फ काम कर रहे हैं, मजे नहीं ले रहे। 3 सालों में कौन सा काम हुआ है? 3 साल में आप सांस लेते रहे हैं, ये थोड़ा काम है। तुम्हारे लिए तो यही बड़ा है ना, सांस अंदर खींचना फिर उसको बाहर निकालना। और तुम्हारा सांस का बाहर निकालना ऐसे ही है जैसे चिक्कड़ में ट्राली फंसी और उसे निकाला जाए। काम अल्लाह के फजल से जो हो रहे हैं वो लोगों को नजर भी आ रहे हैं। वो वाली आंखें मुझे दे दे चौधरी साहब, जिससे PTI के काम नजर आए। ते अपनी आंखा तो बंटे खेडन वास्ते रखी हैं। इनके साथ देखो बेटा, और आंखें खोल के देखो। असल में जुनैद साहब, लोग चाहते हैं कि हमारी आंखें बंद होके खुलें तो सारा मुल्क ठीक हो गया। भाई 74 साल से मुख्तलिफ हुकूमतें इसे खराब कर रही हैं, अब हमें तकरीबन 37 साल तो दें ठीक करने के लिए। इसका मतलब है कोई 10-15 टर्म्स आपकी होनी चाहिए। लेकिन जो सर देखिए ना, जिन हुकूमतों ने खराब की है, आप कमो बेश उन हुकूमतों में से ज्यादातर का हिस्सा थे। नहीं तो जुनैद साहब, वो पार्टियां छोड़ी इसलिए है ना कि वो हुकूमत ठीक नहीं कर रही। अच्छा, इसका मतलब आप PTI भी छोड़ देंगे? भाई अभी तक तो PTI बड़ी अच्छी हुकूमत कर रही है। जब इसकी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर जाहिर है ये अच्छी हुकूमत नहीं करेगी, फिर किसी और पार्टी में चले जाएंगे। गैर मुल्की वफूद की लाइनें लगी हुई हैं, वो देखने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान के कैसे ये अच्छी हुकूमत कर रहे हैं। बाकायदा ट्यूशन फीस ले रहे हैं फवाद साहब। नहीं जुनैद साहब, वो तो अल्लाह के फजल से जिस डिपार्टमेंट में मैं जाता हूँ, आपको मालूम है जब साइंस और टेक्नोलॉजी में गया हूँ तो पूरी दुनिया की साइंस व टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में शोर पड़ गया। जी जोड़ दिया सर। अब अल्लाह के फजल से इत्तलात और नशरियात संभाली है और फिर वही सारी पोजीशन ऐसी। जब जज साहब साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर थे, उस वक्त नासा वाले कोई और दूसरा काम ही नहीं करते थे। सारा दिन सिर्फ फवाद चौधरी साहब को सुनते थे बैठ के। जुनैद साहब, जाहिर है जो भी अच्छा काम करता है उसको देखना चाहिए। नासा वाले कोई अच्छा काम करें, हम उनको देखेंगे। और मेरे दौर में चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की बड़ी तरक्की कर रही थी तो नासा वाले उसे देखते रहे। अब पिछले 6 महीने से उसे कोई नहीं देख रहा। सब आप इत्तलात और नशरियात जो है ना, वो नासा से ठीक करते हैं। इतनी बड़ी बात है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क की और हमारी आवाम की बदकिस्मती ये है कि हम जल्दी बड़ी करते हैं, हम शॉर्टकट चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारे महकमे ठीक हो जाएंगे। अभी आप देखिएगा इत्तलात और नशरियात का भी और 6 महीने बाद पूरी दुनिया में शोर होगा कि इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान की जो है उससे सीखना चाहिए। अच्छा, तो क्या इनोवेशन उसमें लेके आएंगे? जैसे आप साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कई नई चीजें, जिद्दतें आपने मुतारफ करवाई थी, तो इत्तलात और नशरियात में क्या इनोवेशन लेके आएंगे? देखें, इत्तलात और नशरियात में मैं तो पहले सबसे ये इनोवेशन लेके आया हूं कि बंदे को टेढ़ा होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आपने ये फरमाया है कि जो वजीर आजम साहब को गैर मुल्की दौरों से जो तहाइफ मिले हैं वो आवाम को दिखाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पता लगा जी। ये हुकूमत की तो पॉलिसी नहीं है, हुकूमत तो नहीं दिखा रही, हुकूमत तो कोर्ट में चली गई है।
जुनैद साहब, बात ये है कि असल मसला जो है ना जी, वो ये अरब ममालिक का है। अच्छा। हम जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम चूंकि मुसलमान आपस में भाई हैं, जी हमारा हिसाब दरानी जिठानी वाला होता है। अच्छा। जिस तरह ससुराल वाले जब बहुओं को तोहफ देते हैं मुख्तलिफ, तो वो साथ कह देते हैं, एक नूह को कह देते हैं दूजी नू ना दसी। अच्छा। पता चल जाए तो फिर दरानी कह रही होती है, देखे ना जिठानी मेरी को कॉटन का सूट दे दिया और मुझे लीलन का दिया। या जेठानी कह रही होती है कि मेरी दरानी को काम वाला सूट दे दिया, मुझे सादा दे दिया। तो इसलिए ये अरब ममालिक जो हैं ये साथ फिर कह देते हैं कि यार बताना ना कि कौन सा तोहफा दिया। देखे ना, आप अगर वजीर आजम साहब बता दें कि मुझे सऊदी अरब से सोने की तलवार गिफ्ट हुई है, तो लिबिया वाले इतराज करेंगे सानू तो चांदी दी मिली सी, सोना एडा महंगा हो गया, नारी सोना तो साड़ी हरी चांदी। तो ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से नहीं बताया जाता, वरना मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल बताना चाहिए। और मिस्र वाले कहते हैं कि हमें तो ना सोने की ना चांदी की, हमें तो इतना सा चाकू दे दिया उन्होंने। जुनैद साहब, हमारा सोशल मीडिया चूंकि आजकल बहुत ज्यादा छाया हुआ है और गलत बातें जो है वो फैला देते हैं। मैं जुनैद साहब एक दफा एक अरबी कंट्री में दौरे पे गया, मुझे यहाँ पे मौका निकला हुआ है। अच्छा। वहां के एक मिनिस्टर ने यहाँ मौका दे के मुझे एक अरबी घोड़े की पूंछ का बाल दिया कि ये मौके के ऊपर बाल बांधोगे तो ये मौका चढ़ जाएगा। मैं ले आया। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे शोर मचना शुरू हो गया जी के फवाद चौधरी को अरबी घोड़ा तोहफे में मिला। हालांकि आप यकीन कीजिए वो घोड़े की पूंछ का बाल था। साथ अरबी ने मुझे ये कहा था कि ये जब मौका उतर जाए तो इसी बाल में फिर घोड़ा डलवा लेना। मैं ना दोबारा गया हूं किसी दौरे पे, ना मैं वो बाल में घोड़ा डलवा सका हूं, क्योंकि अरबी घोड़ा तो इधर मिलता ही नहीं। और अरबी घोड़े की पूंछ के बाल से देसी मौका जड़ता भी नहीं है। वो अरबी घोड़ा बंदा देसी। जुनैद साहब, मेरा तो जड़ गया था। जी जी, बल्कि यकीन कीजिए जितनी देर तक वो बाल मेरे पास आया, हमारे घर में जो जामनू था उससे जामनू जड़ जाते थे। मुझे फिर किसी सियाने ने कहा कि जितनी देर ये बाल रखना है तुम लॉकर में रखवा दो, घर में ना रखो, ये ठीक चीज नहीं। तोहफों के हवाले से तो सूरत हाल पूरी दुनिया में ऐसी अजीब हुई है ये कोरोना की वजह से। ये मैं सऊदी अरब गया, उन्होंने मुझे खाली शीशी दे दी परफ्यूम की कि यार लाहौर शालमी से भरवा लेना। मैं कि यार खाली शीशी भरी दियो, कहते नहीं यार 2 साल हो गए ने हज नहीं होने, तेनू भरी शीशी कितों दे दईए तुम। वैसे चोई साहब ये तो आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। नहीं तो घट मैं भी नहीं की थी। वही अरबी जो वजीर था वो इधर आया ना, जब मैंने उसको 2 किलो गंडेरियां लेके दी, जब उसने 2 किलो गंडेरियां चूप ली ना, फिर मैंने उनसे पूछा, हाँ जी जनाब खाना कैसा खाना है? कहता अब क्या खाना, अब तो जबड़े दर्द कर रहे हैं जनाब। अच्छा सर, अब ये तय है कि आइंदा जो इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए होंगे? इंशाल्लाह जुनैद साहब, इलेक्शन अब जब भी हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ही हो। अच्छा। जी हाँ जी हाँ। देखिए बात ये है, लेकिन अपोजिशन तो मोतरज है अभी भी। ओ यार, अपोजिशन तो और भी बहुत सारी चीजों पे मोतरज है। अब उनकी हर बात सुन लें, जहां पे उनकी जान शिकंजे में आती है वो फौरन चीखना शुरू कर देते हैं। क्या मजायका है इसमें कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन करवाएं, उससे आपके मुल्क में धांधली खत्म हो जाएगी। देखिए वैसे तो हर इलेक्शन के ऊपर ये एतराज होता है, कोई भी जीते लाजमन हारने वाला ये कहता है जी कि जो इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ, बेईमानी हुई है, धांधली हुई है। तो भाई फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आ जाएं आप। मसले तो हैं सर जी। मसलन अगर मैं वोट डाल रहा हूं तो बिजली चले जाए, मेरा वोट तो फंस गया ना। यार वोट कैसे फंस जाएगा? मेरा ख्याल है तुम्हारे किसी मामे चाचे के बेटे का हाथ मशीन में फंसा हुआ है जहां से तुम डरे हुए हो। या तो है ना वोट डालते हुए तुम दुलत्ती मार के पीछे जनरेटर बंद कर देते हो। वहां सिर्फ वापडा का कनेक्शन ही नहीं होता, सोलर सिस्टम भी होता है, यूपीएस भी पड़ा होता है, जनरेटर भी होता है। आप चूंकि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हस्बे हाल में आते हैं, इसलिए आपको पता नहीं कि टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी है। साहब आप जनरेटर की बात कर रहे हैं, गोगे के एक वोट के लिए तरबेला डैम भी ना काफी है। अच्छा सर,
सर मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों की खबरें हैं, इसकी कोई तरदीद या तस्दीक ही कर दें। देखिए, मीडिया के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा रहे जी, सिर्फ झूठी खबर पे पाबंदी है, वो तो नहीं होनी चाहिए। और सोशल मीडिया आप देखें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना देखें, जी, ऐसी ऐसी झूठी खबर। जुनैद साहब, ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैंने एक खबर पढ़ी कि फलां गांव में हंसने वाला कुकड़ है। यार, ये क्यों आप सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं भाई? हर एक को हंसने का हक है। मुर्गा भी एक जानदार चीज है, वो भी हंस सकता है, इसमें खबर वाली कौन सी बात है? देखे ना, एक घर में अगर बाप कहता है जी मेहमान आ रहे हैं, 2 मुर्गे हैं जो दोनों हलाल कर ले, बीवी पास से कह देती है नहीं एक हलाल कर रहे हैं, एक रहने दे। अब जिसे रहने दिया है उसकी हंसी निकल सकती है। मुर्गा ये सोच के भी हंस सकता है कि अगर यार मैं अंडा देता तो कितना बुरा लगता। सर, मैंने बड़ा आपसे अहम एक सियासी सवाल करना था। जी जी। कि माशाल्लाह आप जिस तरह हर चीज को जानते हैं, साइंस को भी, एक कुकुड़ जो हंसदा हो दंद नहीं नजर आते। आपके लिए वाकई ये बड़ा अहम सवाल है, चूंकि आप जब हंसते हैं सिर्फ दांत ही तो नजर आते हैं। देखे ना कितना बुरा लगता है, वो हंस रहा है और दूसरा कुकड़ ये भी नहीं कह सकता कि दंद क्यों कटी जाने। जब तक तो ये ना कहे तो हंसी का फायदा क्या? देखिए, बेसिकली तो मुर्गा एक इंतहाई अक्लमंद जानवर है जो सुबह सुबह उठ जाता है और फिर अजान भी देता है। ऐसा अक्लमंद आदमी, अक्लमंद भी है, नेक भी है सर। जी हाँ जी हाँ। इन लोगों को क्या पता है जी, ये थिएटर के लोग तो 12 बजे उठने वाले हैं। अब देखिए, मुर्गा ज़हीन जानवर है चूंकि, इसलिए उसे पता है कि मालिक ने मुझे ज्यादा से ज्यादा पोरे ही डालने हैं। पोरे मीन वो आटा। जी जी। उसे पता है बोटी तो मुझे मिलनी नहीं, तो दांत रखने की क्या जरूरत, तो खुद दांत निकलवा देता है। उसने खुद हिसाब लगाया हुआ है कि यार मुझे दांत रखना महंगा पड़ता है, डेंटिस्ट का खर्चा, टूथब्रश, टूथपेस्ट। वो कहता है रहने दो यार। ऐसी ऐसी अजीब खबर सुनने को मिलती है। एक पोस्ट लगी हुई थी जुनैद साहब, बकरी के बच्चे ने बातें करनी शुरू कर दी। यार, मां पुत्र अगर कोई दुख सुख बोल रहे ने तो तुसी क्यों उसकी तशहीर कर रहे? इसी तरह एक बेवकूफ ने पोस्ट लगाई हुई थी, हुकूमत की नाअहली की वजह से रुपया गिर गया। हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई, पता चला कि उसकी मां ने उसे रुपया दिया कि जा बाजार से बर्फ लेके आ। साइकिल पे जा रहा था, साइकिल खोती रेडी में लगी, उसके हाथ से रुपया गिर गया। घर वापस आया, मां ने पूछा भाई किधर है बर्फ? कहता जी हुकूमत की नाअहली की वजह से रुपया गिर गया।